सर वॉरेन बफेट का कहना है कि चाहे स्टॉक हो या सॉक्स, मैं लेता हूं हमेशा क्वालिटी के ही, भले ही मुझे इसमें कितना ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। और आज उसी का नतीजा वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बना दिया है। अब ज़रा हम विप्रो कंपनी पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने विप्रो कंपनी के मात्र 100 शेयर साल 1980 में लेकर छोड़ देते तो आपको कितना प्रॉफिट देता। तो साल 1980 में आपके पास मात्र 100 शेयर हैं और एक साल बाद ही इस कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर दिया था। मतलब बिना और पैसा लगाए आपके 100 शेयर 200 शेयर हो गए। फिर साल 1985 में फिर से कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया और आपके पास अब 400 शेयर हो गए। फिर अगले ही साल कंपनी ने अपने 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले स्टॉक्स को स्प्लिट कर दिए। तो स्प्लिट के बाद आपके पास जो 400 शेयर थे उनकी क्वांटिटी सीधा 4000 की हो गई। दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट और फेस वैल्यू क्या होता है इसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप इसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ही बोनस देते देते आपके 100 शेयर की क्वांटिटी साल 2017 में 1,92,00,000 की हो गई। मतलब आपके पास इस कंपनी के 1,92,00,000 शेयर हो गए और आज के डेट में विप्रो के एक शेयर का प्राइस अराउंड 400 के आसपास चल रहा है। तो आप 400 को 1,92,00,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब करीब 768 करोड़ रुपए। तो अगर आपने साल 1980 में विप्रो के 100 शेयर मात्र खरीद के रखे रहते तो उन 100 शेयरों की कीमत आज 768 करोड़ रुपए की होती। तो ये कमाल था इस कंपनी का और पेशेंस का। और जिन्होंने भी उस कंपनी को 30 साल तक होल्ड करके रखा होगा वो आज कहाँ होंगे ये आप सब जान ही गए होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कश्यप, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज का टॉपिक है कि कैसे हम एक मल्टी बैगर स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपको भी एक करोड़पति बना सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर कंपनीज की। तो कोर कंपनीज उसे कहा जाता है जिनके बिना देश को चलाना मुश्किल हो जाता है। ये कंपनियां बहुत ही खास होती हैं। हमारे इंडिया में मेनली 8 कोर सेक्टर हैं, जैसे कि कोल कंपनीज, क्रूड ऑयल कंपनीज, नेचुरल गैस कंपनीज, पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनीज, स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज और उर्वरक जैसी कंपनीज। और इंडिया में 40% मार्केट इन्हीं के पास है। तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो में एक कोर कंपनी तो रखनी ही चाहिए। सेकंड है प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके पास क्या है। मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर को उसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसे वो जानता हो। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो दवाइयों को समझता है तो उसे फार्मा कंपनीज पर ही फोकस करना चाहिए। कोई इंजीनियर है तो उसे इंजीनियर बेस्ड कंपनियों पर ही फोकस करना चाहिए। कोई बैंकर है तो उसे फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिस फील्ड में काम कर रहा है तो उसे बाकियों के मुकाबले उस फील्ड का ज़्यादा जानकारी होता है। तो एक कंपनी आप अपने स्ट्रेंथ सेक्टर से भी चुन सकते हैं। तीसरा है डोंट गैम्बल। जब आप एक घर खरीदते हो या एक गाड़ी खरीदते हो तो शायद आप अच्छे से रिसर्च करके या अच्छे से जांच पड़ताल करके ही खरीदते हो और आप घंटों काम करके थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हो और आप वही पैसा किसी के भी टिप्स या फिर किसी के भी सुझाव में आकर अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये आप निवेश नहीं कर रहे बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हो। दोस्तों, हर स्टॉक का अपना एक खास बिजनेस होता है और जब आप कोई भी एक स्टॉक खरीदो, चाहे आप कितनी ही क्वांटिटी क्यों ना लो, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपने उस कंपनी का ओनरशिप खरीदा है और आपने सिर्फ अंदाजा लगाकर किसी स्टॉक को खरीदा है कि वो आने वाले समय में बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ एक जुआ है। चौथा है कंपनी साइज मैटर्स। कंपनियों का साइज भी बहुत मैटर करता है आपको एक अच्छा रिटर्न देने के लिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी बड़ी कंपनी होगी उसकी चाल उतनी धीमी होगी और जितनी छोटी कंपनी होगी उसकी चाल उतनी ही तेज होगी। फॉर द लॉन्ग टर्म कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके रेवेन्यू और उसके प्रॉफिट पर डिपेंड करता है और छोटी कंपनियों में एक्सपेंड करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है और छोटी कंपनियों को एनालिसिस्ट के द्वारा कम कवर किया जाता है। मतलब कि कोई फर्म और प्रोफेशनल इन्वेस्टर इसे अवॉइड ही करते हैं। इसलिए हो सकता है ये आपको काफ़ी अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिले और ऐसे में ही आप इनसे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। और पीटर लिंच भी यही कहते हैं कि बड़ी कंपनियां एक खराब इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। आपको भी अगर ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो स्मॉल कैप कंपनीज पर ही फोकस करें। पांचवा है स्टे अवे फ्रॉम द फ्लेवर ऑफ द सीजन। पीटर लिंच का कहना है कि अगर मुझे किसी स्टॉक से बचना होता तो मैं सबसे हॉट इंडस्ट्री में सबसे हॉट स्टॉक से बचता। आप लोगों ने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा, ये हॉट स्टॉक्स है इसे ले लो, या फिर इस सेक्टर में अभी गर्मी है इस सेक्टर में निवेश करो। लेकिन एक बार जब स्टॉक ऐसे चर्चाओं के कारण बढ़ जाता है जहां कंपनी ओवरवैल्यूड हो जाती है, तब इन्वेस्टर को ये एहसास होता है कि इस कंपनी के पास तो वैसा प्रॉफिट है ही नहीं जैसा कि लोगों ने कहा था या टिप्स में मिला था।
और ओवर वैल्यूड होने के कारण वो स्टॉक नीचे आना चालू हो जाता है और आप भी इस जाल में फंस जाते हो, जैसे कि जोमेटो और पेटीएम के साथ हुआ। तो आपको भी ऐसे हॉट स्टॉक से दूरी रहना चाहिए। छठवा है गो लॉन्ग और गो होम। दोस्तों, आपको पता है शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पेट होता है, ना कि दिमाग। इसे समझते हैं। हमारे डेली मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भरे पड़े हैं और उतार चढ़ाव मार्केट का एक हिस्सा है। और जिस किसी को भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो उसको मार्केट के उतार चढ़ाव को सहना आना चाहिए, ना ही डरना चाहिए, ना ही ओवर एक्साइटेड होना चाहिए। आपको अपने निवेश को 10, 20 या 30 सालों तक होल्ड करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी आप उस स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हो। सातवां है चूज गुड फंडामेंटल कंपनी। दोस्तों, आपने अपने भरोसे की कंपनियां चुन तो ली, आपने एम बना लिया कि मैं 10-20 साल तक होल्ड करूंगा और आप टिप्स से भी बच गए। उसके बाद भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि आपको कंपनी का फंडामेंटल्स जरूर चेक करना चाहिए। कंपनी चाहे आप स्मॉल कैप की लो या मिड कैप की, आप उनमें तब तक निवेश मत करिए जब तक उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग ना हो, जब तक उसकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी ना हो। तो ये सारी चीजें आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको भी मल्टी बैगर रिटर्न मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।